शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इन गवाहियों से बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं, बहुत आशीषित हो रहे हैं। और हर जगह से हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं और अलग अलग जगह से लोग हमारे पास टेस्टिमनीज़ देने आ रहे हैं। तो सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ सिस्टर रंजीता हैं जिनकी बहुत अद्भुत गवाही है और आई एम श्योर आप सब इस गवाही से ब्लेस्ड होगे और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज हमारे साथ सिस्टर रंजीता हैं जो कि आगरा से हैं और प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में। और परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है और इनके परिवार में इनके साथ इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा भी करी है। तो ये आज हमारी शेयर करना चाहती हैं, अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हैं, अपने हार्ट को शेयर करना चाहती हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में क्या काम किया है। तो वेलकम करते हैं सिस्टर रंजीता आपका। थैंक यू सो मच ब्रदर अभिषेक। मैं धन्यवाद दूंगी सर्वप्रथम अपने परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके हार्ट टू हार्ट चैनल के रूबरू होने पाऊँ और आपके चैनल के द्वारा मैं अपनी गवाही को पेश करने पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो जो मेरी गवाही है, मैं उसमें अपने 10 वर्ष की प्रार्थना और विश्वास का फल आपके सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से आशीषित किया। मेरे पास एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, तानिया नाम है उसका। लेकिन जब एक परिवार होता है तो हर एक बच्चा ये सोचता है कि उसके साथ उसका कोई भाई बहन भी हो जो उससे अपने आप को शेयर कर सके। वो अकेली बच्ची थी और वो भी चाहती थी कि उसके कोई भाई या बहन हमारे परिवार में और जुड़े ताकि हमारा परिवार और बढ़ सके। लेकिन परमेश्वर की योजना जो होती है हम मनुष्य नहीं जानते। हमने कोशिश करी और करते रहे और लेकिन हमने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन जिसका रिज़ल्ट हमें नो ही मिला। और जब हम अपने डॉक्टर्स को दिखा रहे थे उस समय डॉक्टर्स ने बोला कि नाउ इट इज़ नॉट परफेक्ट टाइम, आपके साथ ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी एज भी हो गई है और अब नहीं होगा कुछ भी। किसी डॉक्टर ने कुछ सिस्ट बताया, किसी ने कुछ, सब तरफ से नो ही रहा। लेकिन मेरा अपना फेथ था, मेरा विश्वास था और मैं ये सोचती थी कि जैसा कि मैंने पढ़ा था, मैं आपको पढ़ के आप सबको मालूम होगा बाइबल में हन्ना का जिक्र है और हन्ना जो थी वो बे औलाद थी और उसको पास कोई औलाद नहीं थी और वो परमेश्वर की देवड़ी पे रोती थी। उस समय मैं चर्च से बिलोंग करती हूँ और उस समय हमारा चर्च बन रहा था और मैं यही सोचती थी कि परमेश्वर ऐसा क्या कमी मुझ में हो गई कि अब हर तरफ से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरे विश्वास ने कहा कि नहीं, परमेश्वर से मांगो तो दिया जाएगा। उसने कहा है कि खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने अपनी बात ये परमेश्वर से रखी। मैंने बात करी परमेश्वर से कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि अब मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, आपको ही देना। आपने हन्ना को दिया, आपने सारा को दिया, क्यों नहीं मैं, मुझे भी चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे देंगे बट आई वांट। और उस समय से मेरे मन में ये आया कि मुझे किसी ने बताया कि फास्ट में बहुत बल और शक्ति है कि अगर आप उपवास रख के प्रार्थना ही करेंगे तो परमेश्वर अवश्य उत्तर देगा। तो वो उस समय जब हमारा चर्च बन रहा था तो मैं सीढ़ियाँ, खुदड़ी हुई सीढ़ियाँ थी, रिपेयर हो रही थी, सब चल रहा था, बन रहा था। तो उसमें मैं अकेले, मेरे को डर लगता था कि कोई मुझे देख ना ले कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं रात के समय या जिस समय सब लोग सो जाते थे, कोई नहीं होता था, मैं वहाँ पर सीढ़ियों पे घुटनों के बल बैठ के और फास्ट रख के एवरी फ्राइडे मैंने फास्ट रखती और मैंने खुदा से दुआ मांगा। मैंने कहा खुदा आप मेरी ये अभिलाषा भी पूरी करिए। डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई सिस्ट बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता अब नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप मुझे देने वाले हैं और आप मुझे देंगे। और जब ये चमत्कार हुआ और वो टेस्ट डॉक्टर के पास कराने में गई तो डॉक्टर ने भी, जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने भी उस चीज़ पे विश्वास नहीं करा क्योंकि जो उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट करा तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ कि मुझे जो एक
फिज़िकल चेंजेस आते हैं बॉडी में जब बेबी होने वाला होता है, वो मैंने उनसे शेयर करा। तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। वो डॉक्टर को मैं पहले भी दिखा चुकी थी अपने आप को, तो उन्होंने बोला था कि मुश्किल है, बिकॉज़ आपकी एज हो गई है और हड्डियाँ बहुत चौड़ी हो गई हैं, तो मे बी नहीं कंसीव कर पा रही हैं आप। तो जब मैंने उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप यूरिन टेस्ट कराइए। मैंने यूरिन टेस्ट किया, उसमें पॉजिटिव आया। मैं रिपोर्ट लेकर, और उस समय जब वो टेस्ट हो रहा था, टेस्ट की रिपोर्ट हो रही थी, मैं लैब के बाहर ही खड़ी थी और पता नहीं मेरे पूरा बॉडी जो था थर थर काँप रहा था और मैं आंखों से आंसुओं से रोई जा रही थी, हाथों को जोड़े खुदा से, मैंने खुदा आपकी ही जो मर्ज़ी है वो पूरी होने पाए। और पूरा बॉडी मेरा शेक कर रहा था। वहाँ जितने भी और लोग थे वो मुझे देख रहे थे। मेरे को नहीं मालूम कौन देख रहा कौन नहीं, मेरे को किसी की परवाह नहीं थी बस। और आंसू निकले जा रहे और वो रिपोर्ट लेकर बाहर आया, बोला कि लीजिए मैम दे आई। मैंने कहा क्या? भाई साहब से पूछा क्या? उन्होंने कहा पॉजिटिव। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने देखा, उन्होंने फेंक दिया कि नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस। हो सकता है आपकी फ्लू में अपनी उम्र हो गई है, फ्लूपिन ट्यूब में हो गया होगा, आप ऐसा करिए दोबारा टेस्ट कराइए। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कता, मैं खुदा क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर से उन्होंने मुझे मेरा यूरिन टेस्ट करा, ढेर सारा पानी पिया, यूरिन कर लिया, फिर कहाँ से यूरिन आ सकता है। लेकिन फिर मैंने गया, फिर मैंने वही करा और फिर वो रिपोर्ट उसने करी और फिर वो पॉजिटिव आया। और फिर डॉक्टर के पास भाई साहब लेकर भागे कि लीजिए देखिए। फिर भी वो असमंजस में दुनिया भर का उन्होंने कर दिया उसका कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपने आप इनको चेक करा, दुनिया भर का उन्होंने बातें करी। फिर उन्होंने एक दे दिया कि आप जाइए अल्ट्रासाउंड करा के आइए। वहाँ अगर अल्ट्रासाउंड में यस होगा तब मैं इनका जो आगे की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग गए वहाँ पर लैब टेस्ट कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड कराने में भी जो वो डॉक्टर थे वो उन्होंने बोला कि भाई साहब से कि भाई साहब मैं तो डबल मिठाई खाऊंगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हम उस समय नहीं समझ पाए कि क्या है, लेकिन हाँ ये था कि हम सोच रहे थे शायद ट्विंस ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमको बेटे के रूप में वो आशीष दी थी। और फिर हम लेकर उसको भागे और जब वहाँ पर पहुँचे तब भी मतलब वो डाउट में ही थी डॉक्टर, क्योंकि वो शुरू से ही इलाज कर रही थी और वो डाउट में थी। और उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम शुरू करते हैं इलाज, और तब इलाज किया। लेकिन जब आप जानते हैं कि जो परमेश्वर में बढ़ता है, शैतान हमेशा उसकी आजमाइश लेता है, और ये समय था कि फिर से हमारी आजमाइश हुई। तीसरे महीने में मेरे जो थी वो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और फिर एक समय ऐसा आया कि शायद ये जो मिसकैरेज हो जाए मेरा या कुछ हो जाए। लेकिन परमेश्वर से मैंने दुआ की, परमेश्वर आपने ही जो मुझे अनुग्रह करा है मेरे ऊपर, कि जिस प्रकार आपने मरियम को दूत भेजकर कहा कि ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह तुझ पर उतरा, इसी प्रकार परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे ऊपर उतरना है चाहिए। और ये कुछ भी नहीं होगा कि आप कुछ मतलब ऐसी मिसकैरेज हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा एकदम आपको बेड रेस्ट करना है अब 9 मंथ तक। तो मैं जॉब में थी तो वहाँ से मैंने छुट्टी ली, और वो छुट्टी का भी ऐसा चमत्कार था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी ठंड पड़ी कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने छुट्टी अलाउड कर दी। पूरी मतलब जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तब तक छुट्टी। वो साल था कि 26 जनवरी के बाद स्कूल खुले, और तब तक मेरा बेड रेस्ट वो कंप्लीट हो गया था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और फिर मैंने ज्वाइन करा, और फिर उसके बाद जो भी उन्होंने मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया वो तो होता रहा। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि 2003 में तानिया के बाद 10 साल बाद हमको बेटा दिया खुदा ने, और क्योंकि उसका अनुग्रह था मैंने उसका नाम भी अनुग्रह रखा। और हन्ना की मैं एक आयत आपके सामने रखूंगी जो कि ये था पहला सैमुएल उसकी दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जो कि सचमुच मेरे जीवन का वो धन्यवाद परमेश्वर के लिए है। मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे लिए किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया, और
क्योंकि मैं एक आयत आपके सामने और रखूंगी, यिर्मयाह 1:5, जिसमें यूँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। और सच में परमेश्वर ने अनुग्रह के ऊपर चित्त लगाया और बहुत सारे उसका पैदा होना, उसका घर में आना। उस समय हमारे पास फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी कंडीशन। उस समय कोई कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सैलरीज नहीं थी हमारे पास। लेकिन जिस दिन अनुग्रह को जाना था डॉक्टर के पास, संडे था, सब बंद था, कुछ पैसा नहीं, लेकिन डॉक्टर की मेहरबानी, उन्होंने कहा यस यू कम, आप चिंता मत करिए, आप मेडिसिन लेके आई। उन्होंने लिख के दिया, मेडिसिन की दुकान से पैसा मेडिसिन लाए और मेरा ऑपरेशन के द्वारा हुआ। उस ऑपरेशन में भी बहुत खुदा का मेहरबानी रही कि कोई भी परेशानी उसमें नहीं रही। और इस तरह से अनुग्रह का हमारे जन्म हुआ और आज खुदा का धन्यवाद है, वो 20 साल का है। और मैं एक और आपके सामने वो रखूँगी आयत, जिसमें जो याकूब 1 उसकी 17 है, जिसमें लिखा है, प्रत्येक अच्छा उत्तम वरदान ऊपर से ही है। है ना? तो वो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए एक उत्तम वरदान के रूप में हमारे परिवार में आया और सचमुच परमेश्वर ने उसको बहुत सारे गुणों से आशीषित किया। बहुत अच्छा परमेश्वर में वो गाता है, बजाता है, अच्छा है। परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया है और इस समय धन्यवाद दूंगी परमेश्वर के इस दान के लिए कि मुझे 2 अच्छे दान परमेश्वर की तरफ से मिले। एक मेरी बेटी तानिया और दूसरा मेरा बेटा अनुग्रह, जिसको मैं परमेश्वर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के द्वारा मेरी ये गवाही उन माँओं के लिए है, विशेष तौर से जो ये आज खो चुकी हैं कि वो माँ नहीं बन सकती। तो मेरी बहनों से यही प्रार्थना है कि आप अपनी आस न खोएं और हन्ना के तरह समान परमेश्वर की देवड़ी पर प्रार्थना करें और उनसे हमेशा ये परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। हमें पूरा भरोसा है कि आज की इस गवाही से आपको आशीष मिली है। बाइबल हमें पहले सैमुएल उसके 2 अध्याय की पहली आयत में बताती है, और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। जैसे हन्ना ने परमेश्वर के उद्धार से आनंद पाया, वैसे ही आज वही आनंद आपने बहन रंजीता दयाल के जीवन में देखा। परमेश्वर आपको भी उसी आनंद से भरना चाहता है। सिर्फ उसके चरणों में आ जाइए, वो ना केवल आपके जीवन को ऊंचाई देगा, बल्कि आपको आदर और महिमा से भर देगा। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए हार्ट टू हार्ट चैनल पर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9220855776। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।